आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को होय माणोय अगही मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कषिणा कषाया सिंचन्ति मूलाइम पुनर्भवस्य। दुनिया में आस्तिकवाद की विचारधारा भी है और नास्तिक विचारधारा भी रही है। यूं तो अनेक बातें आस्तिक नास्तिक के संदर्भ में प्रस्तुत की जा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पुनर्जन्मवाद। आस्तिक दर्शन की विचारधारा पुनर्जन्म को स्वीकार करती है। नास्तिक विचारधारा में पुनर्जन्म को अस्वीकार किया गया है। अब एक प्रश्न है कि पुनर्जन्म क्यों होता है, उसका कारण क्या है। आध्यात्मिक जगत में, दार्शनिक जगत में आत्मा की बात आती है और आत्मा अनादिकाल से है। आत्मा कब पैदा हुई ऐसा कोई समय नहीं है, हमेशा आत्मा थी। एक आत्मा नहीं, अनंत अनंत आत्माएं हमेशा थी, है और हमेशा रहेंगी। दुनिया में जितने पदार्थ आज हैं उतने ही अनंत काल पहले थे और उतने ही आगे रहेंगे मूल तत्व के रूप में। जितने अणु परमाणु दुनिया में अनंत काल पहले थे उतने ही आज हैं, उतने ही हमेशा आगे रहेंगे। एक भी आत्मा नई पैदा नहीं होती है और एक भी आत्मा कभी पूर्णतया विनाश को प्राप्त नहीं होती है। अब ये मकान के अवयव हैं, इनमें जो अणु हैं वो अनंत काल पहले भी थे, अनंत काल बाद भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो हमारी जो सृष्टि है, दुनिया है, लोक है, अलोक भी है, तो जितने अणु अनंत काल पहले थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। एक भी अणु कम नहीं होता और एक भी अणु बढ़ता नहीं, बस पर्याय परिवर्तन होता रहता है, हो सकता है। आज ये थंब दिखाई दे रहा है, ये अणु कभी और किसी रूप में थे। तो पर्याय परिवर्तन, रूपांतरण हो जाता है। पदार्थ का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, नया कुछ पैदा होता नहीं है। पुनर्जन्म जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आत्मा स्थायी है, तो आत्मा कहीं तो रहेगी। तो कहीं तो रहेगी तो दो ही स्थान रहने के हैं, या तो मोक्ष में रहेगी या संसारी अवस्था में जन्म मरण की परंपरा में रहेगी। मोक्ष तो उस आत्मा को प्राप्त हो सकता है जो आत्मा साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेती है। जब तक सिद्धि नहीं मिलती है तब तक आत्मा संसार में योनियों में भ्रमण करती है। अब प्रश्न है, यह भ्रमण जो होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, यह क्या है। एक स्थूल उदाहरण से समझें। जैसे आदमी पुरानी ड्रेस को छोड़ करके नई ड्रेस पहन लेता है। एक ड्रेस, कपड़े जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, फट गए हैं, पुराने हो गए, तो आदमी
उनको छोड़ करके दूसरे कपड़े पहन लेता है। इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में पैदा हो जाना मृत्यु के बाद, यह पुनर्जन्म है। तो यह पुनर्जन्म है, यह होता क्यों है? इस संदर्भ में 10वें आलियम आगम में बताया गया है कि हमारे भीतर में गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तत्व हैं। ये अनिगृहित प्रवर्धमान रहते हैं, प्रबल रहते हैं। तो ये पुनर्भव, पुनर्जन्म के मूलों को सिंचन देते रहते हैं और आगे से आगे आत्मा नए नए जीवन में जाती रहती है। तो ये कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आत्मा के साथ रहेंगे और ये पुनर्भव के मूलों को सिंचन देते रहेंगे, तब तक पुनर्जन्म होता रहता है, यानी सारी अवस्था बनी रहती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो पूर्व जन्म तो अपने आप हो ही गया, पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म तो हो ही गया। अब आदमी के मन में यह एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि पुनर्जन्म की बात ग्रंथों में है, पंथों में है, संतों द्वारा बताई जाती है, दार्शनिक साहित्य में प्राप्त हो सकती है। यह बात सही है या नहीं क्या पता, सही है या नहीं। तो यहां हम विचार करें कि अगर यह ग्रंथों में बात है तो पहला प्रश्न है कि झूठ बात लिखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं, बढ़िया ग्रंथ हैं, उनमें झूठी बात लिखने का तो उनका क्या उद्देश्य रहा हो सकता है? क्यों झूठी बातें इस प्रकार की कोई लिखेगा? और दुनिया में कोई ऐसी चीज है तभी तो कोई ऐसी कल्पना आई होगी। खैर, फिर भी मान लो मन पूरा समाहित नहीं हो रहा है कि फिर भी क्या पता किसी रूप में बात लिख दी होगी, आ गई होगी। अब पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है क्या पता है। अनेक व्यक्तियों को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, यह बात भी आती है। कोई कोई बच्चा वो कहता है कि मैं पिछले जन्म में वहां था, ये ऐसा मकान था, वो मेरे पिता, वो मेरी माँ, फिर ऐसे मेरी मृत्यु हो गई। पिछले जन्म की कोई बातें भी बता दे, जाकर देख के तो कोई बात उसकी सही बात है, यह मकान भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो ऐसे प्रसंगों से भी अनुमानित हो सकता है कि पुनर्जन्म वाली बात लगती तो सही है, फिर भी थोड़ी शंका है। तो आदमी यह सोचे कि मान लो मैं निश्चित रूप में नहीं मान सकता या कह सकता कि पुनर्जन्म है अथवा नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? इस विषय में संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, तो इस समस्या वाले आदमी को पथ दर्शन देने वाला है। श्लोक है, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधै, अथवा कार्यमेव शुभम बुधै, यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन्नास्ति को हतः। कि परलोक के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में संदेह अगर तुम्हारे मन में है तो इस संदेहास्पद स्थिति में, संदेह की स्थिति में भी तुमको
गलत कामों को परित्यक्त रखना चाहिए, बुरे कार्य नहीं करने चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। बुरे काम नहीं करना और अच्छे कार्य करना। क्यों? अगर पुनर्जन्म नहीं भी है, इतना ही जीवन है, यही जीवन है, तुमने बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, तो पुनर्जन्म नहीं भी है तो तुम्हें क्या नुकसान हुआ? अच्छा आनंद का, शांति का जीवन जिया, दूसरों को तकलीफ नहीं दी, किसी का आध्यात्मिक भलाई किया, आगे कुछ नहीं भी है, यह जीवन पूरा हो गया, तो तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? अच्छा शांति का जीवन जिया है। अगर पुनर्जन्म है, वो सिद्धांत सही है, तो आशा रखो तुमने अच्छा किया, उसका अच्छा फल मिल गया या मिल सकेगा। तो पुनर्जन्म है तो भी अच्छे रास्ते पर चलना बढ़िया, पुनर्जन्म नहीं है तो भी अच्छे रास्ते पर चलना ठीक ही है। तो यह मन की संदेहास्पदता की स्थिति हो कि क्या पता पुनर्जन्म है या नहीं, तो यह रास्ता बड़ा सुंदर है कि जीवन में अच्छा आचरण करो, गलत कामों से बचो। बस पुनर्जन्म है तो बढ़िया, नहीं है तो हमें कोई नुकसान वाली कोई खास बात लगती नहीं। एक आचार्य जी थे, बिहार यात्रा कर रहे थे, शरीर थोड़ा भारी था, चलने में थोड़ी कठिनाई भी हो जाती। एक उनका अनुरागी आदमी उनके पास आया, बोला आचार्य जी, थोड़ा वो काफी भक्ति या अनुराग रखने वाला था और निकट का साथ हो गया होगा, तो बोला कि आचार्य जी मुझे तो बड़ी तरस आती है, मन में कष्ट होता है, आप यह यात्रा पैदल चलना ये क्यों करते हो? आपका शरीर भी थोड़ा भारी है, चलने में कुछ तकलीफ भी पड़ती होगी, और यानी आपका साधु जीवन है, रात को पानी भी नहीं पीना, गर्मी का मौसम और पानी भी नहीं पीना, और भी कुछ कष्ट हैं, क्यों आप इतने कष्ट झेल रहे हो? क्या लाभ है कष्ट झेलने में? गुरुजी आगे कुछ नहीं है, आप क्यों फालतू कष्ट झेल रहे हो? ठीक है, एक विचार रख दिया। कई बार थोड़ा मुंह लगा आदमी थोड़ा फट कोई बात बोल सकता है, हर कोई तो बोले न बोले, तो मुंह लगा हो, थोड़ा प्रिय हो, वो आदमी कभी कोई बात कह दे, तो उसने वो बात कह दी, क्यों आप फालतू मतलब कष्ट झेलते हो? आगे कुछ नहीं है, क्यों इतने कष्ट झेल रहे हो? आचार्य जी यो तत्ववेत्ता और जानकार तो बोले, अच्छा देखो तुम क्या मानते हो कि मैंने तो कह दिया ना आगे कुछ नहीं है सो यही जीवन है, आगे कुछ नहीं है। जैसे चारवाक दर्शन में कहा गया है, एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है, और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि भी जो है वो यही दुनिया है, यही वर्तमान जीवन है, आगे कुछ नहीं है। जब तक जियो खूब आराम से जियो, कुछ भी आगे की चिंता की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो यह सिद्धांत है। तो आचार्य जी बोले, हालांकि मेरा तो आस्तिकवाद का ही सिद्धांत है, 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात कोई मान लो, स्वीकार कर ले कि आगे नहीं है, तो तुम मुझे देखो, ठीक है, रात को पानी नहीं पीना मानी तुम्हारी बात, पैदल चलना मान ली तुम्हारी बात, और थोड़े कष्ट हो सकते हैं, ये शरीर को कष्ट है, मेरे मन में बहुत आनंद है, बड़ा शांति का जीवन है, कोई विशेष तनाव नहीं, टेंशन फ्री माइंड है मेरा, टेंशन फ्री प्राय लाइफ है, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, आराम यानी शांति का जीवन है, चित्त समाधि है। ये थोड़े शरीर के कष्ट आ गए तो आ गए, इनमें भी मेरे मन में प्राय शांति रहती है। तो हम तो दूसरों का उपकार भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, व्याख्यान देते हैं भी, नशा छोड़ने की प्रेरणा देते हैं, और भी नैतिकता आदि की बातें कहते हैं। तो
पुनर्जन्म नहीं भी है तुम्हारी मान्यता के अनुसार, तो मेरा इस प्रकार का जीवन रहेगा, आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है, समाधि का जीवन है, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड प्राय प्राय रहती है, तो मेरा नुकसान क्या हुआ इस जीवन को जीने से? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मेरा जो सिद्धांत है आस्तिकवाद का कि पुनर्जन्म है, वो अगर सही है तो तुम्हारा फिर आगे क्या होगा? अगर तुम पापों का जीवन जियोगे कि आगे कुछ है नहीं यह मान करके मेरा सिद्धांत सही निकल गया, तो तुम्हारा क्या होगा? बोला गुरुजी हम तो पापी लोग हैं। अगर आपका सिद्धांत सही है फिर आगे जन्म लेना पड़ेगा, तो मेरे पर तो इतनी दर्बों की मार पड़ेगी कि धरती भी नहीं झेल पाएगी, इतनी मार पड़ेगी। तो गुरुजी बोले, रे फिर तुम क्यों नहीं, तुम्हारे मन में विश्वास है अथवा नहीं है, तो पुनर्जन्म की हाइपोथेसिस, एक कल्पना को मान करके चलो भी पुनर्जन्म संभव है, इसको मान करके जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। तो पुनर्जन्म नहीं दिया तो अच्छा जीवन जीने में क्या नुकसान होगा? तो यह रीबर्थ, री इनकारनेशन का जो सिद्धांत है पुनर्जन्म का, अब पक्का तो पता नहीं भी चले तो भी पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, रीबर्थ है, ये मान करके ही जीवन जीना चाहिए, यानी अच्छा जीवन जीना चाहिए। ताकि नहीं है तो हमें क्या तकलीफ है तो हमारा अच्छा किया हुआ अच्छा फल हमें मिल सकेगा। तो ये चार कसाय जो हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जब तक भीतर में हैं तब तक हमारी आत्मा आगे से आगे जन्म ग्रहण करती रहती है, और साधना करते करते ये कसाय क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए पूर्णतया, उसके बाद फिर जन्म लेना ही नहीं पड़ता। इस जीवन के बाद फिर आत्मा मोक्ष में स्थित हो जाती है। मोक्ष में जाने के बाद, सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वापिस नो रीबर्थ, नो री इनकारनेशन, पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। तो यह पुनर्जन्म का एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक जगत का, धार्मिक जगत का सिद्धांत है। उसको समझने से हम पापों से बचने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज ये उमरगांव की एरिया, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी उमरगांव पधारे। हाँ वाह, पुनः इधर आना हुआ है। उमरगांव ये गुजरात का अंतिम, मान लो इस बार की यात्रा का यथासंभवतया अंतिम रात्रि का अंतिम पड़ाव ये आज यथासंभवतया। तो गुजरात में भी कई दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा वो एक सिलवासा उधर चले गए थे, प्राय गुजरात में ही, वो गुजरात से जुड़ा हुआ सा वैसे, तो फिर भी थोड़ा सा गए गुजरात की यात्रा। अब गुजरात से मानो विदाई लेने का समय निकट आ रहा है, और कल यथासंभवतया महाराष्ट्र में प्रवेश है सीमा में। तो प्रवेश लगभग यथासंभवतया 8:15 बजे के बाद, यथाशीघ्र 8:15 बजे प्रातः के बाद यथाशीघ्र, यथासंभवतया महाराष्ट्र की सीमा में कल प्रवेश हो सकेगा। और हमारे साधु साधियों की जुलूस के रूप में यथासंभवतया प्रवेश होना है। तो गुजरात की जनता में भी खूब अच्छी धार्मिकता रहे, अच्छी भावधारा रहे, अच्छा